शांति। 26/12/2020 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। पहला, आप कहते हैं को भी याद न करो, किनको ब्रह्मा बाबा को या बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का रिजर्व हो गए हैं। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है, बाकी ब्रह्मा बाबा वर्षा क्या करेगा, बुद्धि में जागीर आती है ना। यह बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है, वह है बड़ा। यह तो कहते हैं कि याद नहीं करो, वह कहते हैं मुझे याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो। तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, जो तुम जिससे प्रॉपर्टी मिलती है उनको याद करो। फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट में कहा, भक्ति मार्ग में बहुत डिफिकल्टी होती है, यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है। हमको वापस आना है बाबा के पास, यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। पहले नई सृष्टि में बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग में आए हो, तुम जानते हो हमारी आत्मा में यह पाठ है चल रहा है कि फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं। बाप को ही आकर यह नॉलेज देनी में नूद है। वहाँ जाएंगे, फिर नई दुनिया का पाठ रिपीट होगा। में सारे रिकॉर्ड समय तुम समझ गए हो, शुरू से लेकर फिर यह सब बंद हो जाएंगे। भक्ति मार्ग का पाठ भी बंद हो जाएगा। जो तुम्हारी एक्ट सत्युग में चलेगी वही चलेगी। फिर बाबा ने चौथी पॉइंट में कहा, बाबा समझाते हैं या बहुतों को आसमान बनाकर ले आते हैं। बड़ा राजा बनेगा, यह छोटा राजा बनेगा। तुम रूहानी सेना हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए मिशन में ले आते हो। जो सर्विस करते हैं तो फल मिलता है। जास्ती भक्ति की है, जास्ती होशियार हो जाते हैं, वर्षा ले लेते हैं। पढ़ाई है अच्छी रीति तो फेल हो जाएंगे। बहुत सहज है, समझाना है, इतना भी डिफिकल्टी नहीं, परंतु ध्यानी स्थापन होनी है, ये तो सब चाहिए। 5वें पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप को प्यार भी करना होता है, क्योंकि यह बहुत प्यारी वस्तु है। अगर भी है, एक रस हो न सके। कोई याद करते हैं, कोई नहीं करते हैं। समझाने का भी नशा रहता है ना। यह बड़ा है, वो भी बताना है। यह यूनिवर्सिटी है, यह स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और स्कूल में नहीं दिखाए जाते हैं। विस्तार से सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानी क्या होगी। उत्तर में बाबा ने कहा, विनाश का समय नजदीक होगा तो पहली पॉइंट सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरी पॉइंट, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। तीसरी पॉइंट, सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। चौथी पॉइंट, जब सुनेंगे
कि यह बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। 5वीं पॉइंट, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। 6ठी पॉइंट, तुम बच्चे आत्मा अभिमानी बनते हो, एक बाप की याद में ही अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। फिर गीत में बाबा ने कहा, इस पाप की दुनिया से हमें कहीं दूर ले चलो, यानी कलयुग है पापों की दुनिया। लास्ट में बाबा ने कहा, सर्विस का बड़ा शौक चाहिए, जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, उसी खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियां भी बहनी हैं। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे, परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है, सुख भी वहाँ मिलेगा। सतयुग में कन्याओं को तो वनवास में बिठाते हैं न, ससुर घर जाकर खूब पहनना। तुम भी ससुर घर जाते हो तो वह नशा रहता है, वह है ही सुख धाम। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अल्लाह में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ बनवा में रहना है। अंतिम हाहाकार सीन देखने के लिए महावीर बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्स देने वाले तीव्र पुरुषार्थी हुआ। हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्स देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भवा। स्पष्टीकरण, जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है। यह अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं ना, वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएगा। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, संतुष्टता का फल है प्रसन्नता। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। संतुष्टता का फल है प्रसन्नता। प्रसन्न बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं।